क्या आपने भी रामायण का ट्रेलर देखकर सिर्फ उनके शानदार वीएफएक्स और बड़े-बड़े विजुअल्स पर ध्यान दिया? अगर हाँ, तो हो सकता है आपने उसमें छिपी कई ऐसी डिटेल्स मिस कर दी जो पूरी फिल्म की कहानी समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, एम मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के ट्रेलर का ऐसा फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करने वाले हैं जिसमें सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली चीजें ही नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे पौराणिक संदर्भ भी समझेंगे। साथ ही जहां ट्रेलर में कुछ कमजोरियां लगी वहां उनकी भी निष्पक्ष चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसी सवाल का जवाब जो ट्रेलर रिलीज होने के बाद सबसे ज्यादा पूछा गया, हनुमान जी कहाँ हैं? असल में इसका जवाब रामायण की कहानी में ही छिपा हुआ है। मेकर्स पहले ही बता चुके हैं कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। अगर ट्रेलर को ध्यान से देखें तो उनकी पूरी कहानी सीता स्वयंवर, वनवास, शूर्पणखा, सीता हरण और जटायु रावण युद्ध तक सीमित दिखाई देती हैं। अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री हनुमान जी की पहली मुलाकात भगवान श्री राम से सीता हरण के बाद होती है, जब सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से माता सीता की खोज शुरू होती है। यानी अगर फिल्म का पहला भाग यहीं तक खत्म होता है तो हनुमान जी का ट्रेलर में ना दिखना पूरी तरह कहानी के हिसाब से सही लगता है। हालांकि एक चीज थोड़ी दिलचस्प जरूर है, ट्रेलर में कुंभकर्ण की झलक दिखाई गई है जबकि उसका मुख्य रोल तो लंका युद्ध के दौरान आता है। यानी मेकर्स ने दूसरे भाग की कुछ झलकियां दिखाई हैं लेकिन हनुमान जी को पूरी तरह छिपाकर रखा है। हो सकता है यह जानबूझकर किया गया हो ताकि उनका पहला लुक थिएटर में सबसे बड़ा सरप्राइज बने। अब बात करते हैं ट्रेलर के पहले बड़े सीन की। रावण का लुक जहां बिल्कुल अलग दिखाई देता है। लंबी जटाएं, घनी दाढ़ी, कंधों पर गहरा वस्त्र और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे अब उसे कोई नहीं रोक सकता। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही समय माना जा सकता है जब रावण भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर चुका था। यही वरदान उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि इसके बाद रावण सिर्फ लंका का राजा नहीं रहना चाहता, वह पूरे त्रिलोक पर अपना अधिकार चाहता है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि लंका का निर्माण रावण ने कराया था, लेकिन ऐसा नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। बाद में यह नगरी कुबेर के अधिकार में दे दिया गया और फिर रावण ने युद्ध करके अपने ही सौतेले भाई कुबेर से लंका और पुष्पक विमान दोनों छीन लिए। यही वजह है कि ट्रेलर में रावण का महल में प्रवेश सिर्फ एक विजुअल नहीं बल्कि उसके सत्ता हासिल करने की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। ट्रेलर का एक और शानदार शॉट जहां रावण एक विशाल दरवाजे को अपने पैर की ताकत से तोड़ देता है, यह सीन सिर्फ उसकी शारीरिक शक्ति नहीं दिखाता, यह उसके अहंकार और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। हाँ, अगर फ्रेम दर फ्रेम देखा जाए तो इम्पैक्ट के बाद दरवाजा टूटने में हल्की सी देरी महसूस होती है। सामान्य दर्शक शायद इसे नोटिस ना करे, लेकिन टेक्निकल एनिमेशन के हिसाब से इसे और बेहतर बनाया जा सकता था। अब एक छोटी लेकिन बेहद शानदार डिटेल्स, अगर आपने ध्यान दिया हो तो रावण के शरीर पर जनेऊ दिखाई देता है। यह कोई गलती नहीं है। रावण राक्षस जरूर था लेकिन उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उसके पिता ऋषि विश्रवा महान ऋषि थे, इसलिए उनका जनेऊ पहनना पूरी तरह शास्त्रों के अनुरूप है। ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स दिखती हैं कि कॉस्ट्यूम डिजाइन पर अच्छी रिसर्च की गई है। अगले फ्रेम में जब रावण बालकनी में खड़ा दिखाई देता है तो नीचे हजारों सैनिक नजर आते हैं। पहली नजर में यह सिर्फ एक ग्रैंड विजुअल आता है, लेकिन अगर ध्यान दें तो पूरी सेना अलग अलग हथियारों और अलग अलग कवच में दिखाई देती है। यानी सीजीआई में कॉपी पेस्ट मॉडल इस्तेमाल करने के बजाय सेना को विविधता देने की कोशिश की गई है। अगर फिल्म में यही क्वालिटी बनी रही तो युद्ध के दृश्य काफी शानदार लग सकते हैं। एक और मजेदार बात, टीजर में जो शॉट पुष्पक विमान के साथ था उसी एंगल का शॉट ट्रेलर में बिना पुष्पक विमान के दिखाई देता है। संभव है कि मेकर्स अभी भी वीएफएक्स पर काम कर रहे हो या फिर यह सीन कहानी के अलग समय का हो। ऐसी चीजें फाइनल फिल्म में साफ हो जाएगी। ट्रेलर में एक दृश्य ऐसा है ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। सफेद रंग का एक विशाल हाथी आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोगों ने इसे अवास्तविक कहा, लेकिन अगर आप पौराणिक कथा ग्रंथों को देखें तो यह बिल्कुल नया कंसेप्ट नहीं है।
यह कोई साधारण हाथी नहीं बल्कि देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत है। वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों में ऐरावत का वर्णन 4 दांतों वाले दिव्य गजराज के रूप में मिलता है, जो स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली हाथी माना जाता है। फिल्म में उसका डिजाइन आधुनिक सीजीआई के साथ दिखाया गया है, लेकिन उसकी मूल पहचान को बरकरार रखने की कोशिश साफ दिखाई देती है। अगर फ्रेम को ध्यान से देखें तो ऐरावत पर इंद्रदेव भी बैठे हुए नजर आते हैं। यह डिटेल पहली बार देखने में शायद मिस हो जाए, लेकिन जूम करके देखने पर साफ दिखाई देती है। ट्रेलर का अगला हिस्सा यह संकेत देता है कि रावण सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं था, वह देवताओं के लोक तक पहुंच चुका था। ब्रह्मा के वरदान के बाद उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वर्ग लोक तक चुनौती दे डाली। यही वजह है कि ट्रेलर में बड़े पैमाने पर दिव्य युद्ध के दृश्य दिखाई देते हैं। यह केवल एक एक्शन सीक्वेंस नहीं बल्कि उस दौर की शुरुआत है जहां देवता भी रावण की शक्ति से चिंतित हो जाते हैं। एक छोटे से फ्रेम में एक विशाल राक्षस युद्ध का बिगुल बजाता दिखाई देता है। बहुत लोग इसे सामान्य सैनिक समझ सकते हैं, लेकिन हो सकता है यह कोई महत्वपूर्ण पात्र हो। प्राचीन भारत में युद्ध शुरू होने से पहले रणसिंघा बजाया जाता था। यह केवल आवाज नहीं बल्कि युद्ध की औपचारिक घोषणा होती थी। फिल्म में इस छोटी सी डिटेल्स को भी शामिल करना यह दिखाई देता है कि मेकर्स पारंपरिक युद्ध संस्कृति को भी दिखाना चाहते हैं। अब ट्रेलर का सबसे रहस्यमय दृश्य कुछ सेकेंड के लिए भगवान विष्णु का दिव्य रूप दिखाई देता है। यही वह क्षण हो सकता है जब देवता रावण के अत्याचारों से परेशान होकर भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इसी समय भगवान विष्णु यह संकल्प लेते हैं कि वे मानव रूप में अवतार लेकर अधर्म का अंत करेंगे, यानी श्री राम के जन्म की भूमिका यहीं से तैयार होती है। अगर यह फिल्म उसी क्रम को फॉलो करती है तो यह दृश्य पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। इसके बाद ट्रेलर हमें अयोध्या लेकर जाता है, जहां राजा दशरथ यज्ञ करते दिखाई देते हैं। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, इसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहा जाता है। राजा दशरथ लंबे समय तक संतान प्राप्ति के लिए चिंतित रहे। ऋषियों के मार्गदर्शन में यह यज्ञ संपन्न हुआ और उसके बाद दिव्य खीर तीनों रानियों में बांटी गई। यहीं से भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म की कथा शुरू होती है। अब बात करते हैं उस प्रेम की जिसने लगभग हर दर्शक को प्रभावित किया। अयोध्या का विशाल महल, चौड़ी सड़कें, ऊंचे मंदिर और हजारों लोगों से भरा हुआ नगर। यह दृश्य दिखाता है कि मेकर सिर्फ एक धार्मिक फिल्म की नहीं बल्कि एक भव्य सिनेमाई दुनिया तैयार करना चाहते हैं। अगर यही स्तर पूरी फिल्म में बना रहा तो विजुअल स्केल भारतीय सिनेमा के लिए नया मानक बन सकता है। इसके बाद पहली बार भगवान श्री राम पूरी तरह दिखाई देते हैं, घोड़े पर सवार, आंखों पर पट्टी और बिना देखे लक्ष्य पर सटीक निशाना। यह केवल उनकी युद्ध कला नहीं दिखाता, यह उनके आत्मविश्वास, एकाग्रता और वर्षों के अभ्यास का प्रतीक है। यहीं से समझ आता है कि उन्हें सिर्फ राजकुमार नहीं बल्कि आदर्श योद्धा के रूप में भी तैयार किया गया था। अगले दृश्य में भगवान श्री राम एक राक्षस से युद्ध करते दिखाई देते हैं। यह राक्षस संभवतः सुबाहु है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुबाहु और मरीच ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालते थे। तब ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जाते हैं। यही श्री राम का पहला बड़ा युद्ध माना जाता है, यानी ट्रेलर कहानी को बिल्कुल शुरुआती क्रम से आगे बढ़ा रहा है। इसके बाद एक बेहद शांत लेकिन अर्थपूर्ण दृश्य आता है। ऋषि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देते दिखाई देते हैं। उनके चारों ओर जो सुनहरी ऊर्जा दिखाई गई है वह शायद मंत्र शक्ति और दिव्य तेज का सिनेमाई रूप है। यह वीएफएक्स सिर्फ खूबसूरत नहीं लगता बल्कि आध्यात्मिक वातावरण भी बनाता है। अब आता है ट्रेलर का सबसे प्रतीक्षित दृश्य, मिथिला, राजा जनक का दरबार और भगवान शिव का विशाल धनुष। भगवान श्री राम का धनुष उठाना और फिर उसका टूट जाना भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध क्षणों में से एक माना जाता है। फिल्म में इस पूरे दृश्य को बहुत बड़े स्तर पर दिखाया गया है। खुले मैदान, हजारों दर्शक और विशाल सेट इसे और भव्य बनाते हैं। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसी स्तर का रहा तो यह फिल्म का सबसे यादगार सीन बन सकता है। स्वयंवर के बाद ट्रेलर हमें सीधे अयोध्या के राजमहल में लेकर जाता है। यहाँ एक गंभीर माहौल दिखाई देता है। राजा दशरथ परेशान हैं और केकई अपने 2 वरदान मांगती हैं। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यही वह फैसला था जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। अगर यह घटना न होती
तो शायद लंका युद्ध भी ना होता। सबसे खास बात यह है कि भगवान श्री राम इस निर्णय का विरोध नहीं करते, वह अपने पिता के वचन को सर्वोपरि मानते हैं। यही कारण है भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ट्रेलर में रणबीर कपूर के चेहरे पर जो भाव दिखाई देते हैं वह इस पल की गंभीरता को अच्छी तरह दिखाते हैं। उनकी आंखों में दुख, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। यही भगवान राम के चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है। इसके बाद हमें माता सीता की एंट्री दिखाई जाती है। वह सिर्फ श्री राम की पत्नी नहीं बल्कि उनके हर सुख दुख की साथी हैं। जब श्री राम वन जाने का निर्णय लेते हैं तो सीता भी उनके साथ जाने की जिद करती हैं। वह राजमहल का सुख छोड़कर जंगल का कठिन जीवन चुनती हैं। यह त्याग उनके चरित्र को और महान बना देता है। ट्रेलर में साई पल्लवी का लुक बेहद सादा और पारंपरिक रखा गया है। यही सादगी उनके किरदार को अलग पहचान देती है। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, लक्ष्मण को तो वनवास नहीं मिला था, फिर वह क्यों गए? उत्तर बहुत सरल है। उन्होंने अपने बड़े भाई की सेवा को अपना धर्म माना। उन्होंने स्वयं निर्णय लिया कि जहां भगवान श्री राम रहेंगे वही वह रहेंगे। यही भाईचारे का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे भावुक दृश्यों में से एक की, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़ रहे होते हैं। पूरा नगर उन्हें रोकना चाहता है। हर तरफ दुख का माहौल। इस दृश्य में कैमरा धीरे धीरे भगवान श्री राम के चेहरे पर आता है। उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वह पीछे मुड़कर नहीं देखते। यह दृश्य अभिनय नहीं बल्कि पूरे भाव को महसूस कराता है। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक सही बैठा तो थिएटर में यह सीन लोगों को भावुक कर सकता है। अब कहानी जंगल में पहुंच चुकी है। यही पहली बार शूर्पणखा की एंट्री होती है। वह भगवान श्री राम को देखकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। जब भगवान श्री राम मना करते हैं तो वह लक्ष्मण के पास जाती है और अंत में लक्ष्मण उसके नाक और कान काट देते हैं। यही घटना आगे चलकर रावण के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बनती है, यानी लंका युद्ध की शुरुआत यहीं से होती है। अक्सर फिल्मों में इस हिस्से को छोटा दिखाया जाता है, लेकिन असली कथा में शूर्पणखा सीधे रावण के पास नहीं जाती। वह अपने जन्मस्थान में मौजूद राक्षसों के पास जाती है, जहां खर, तूषण और उनकी विशाल सेना रहती थी। कहा जाता है कि वहां लगभग 14,000 राक्षस थे। भगवान श्री राम अकेले उस सभी का सामना करते हैं। ट्रेलर में एक फ्रेम ऐसा दिखाई देता है जहां दूर दूर तक राक्षसों की सेना खड़ी नजर आती है। संभव है कि वह उसी युद्ध की झलक है। अगर ऐसा है तो यह फिल्म का पहला बड़ा युद्ध होने वाला है। अब ट्रेलर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। रावण साधु का भेष बनाकर पंचवटी पहुंचता है। वह माता सीता को छल से लक्ष्मण रेखा से बाहर लाता है और फिर उनका हरण कर लेता है। ट्रेलर में पुष्पक विमान का छोटा सा दृश्य दिखाई देता है। यहाँ माता सीता रावण के साथ दिखाई देती हैं। यह दृश्य पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब भगवान श्री राम का उद्देश्य सिर्फ वनवास पूरा करना नहीं बल्कि माता सीता को वापस लाना बन जाता है। ट्रेलर में एक सुनहरे हिरण की भी झलक दिखाई देती है। यह कोई साधारण हिरण नहीं, यह मारीच है, जो मायावी शक्ति से स्वर्ण मृग का रूप धारण करता है। उसका उद्देश्य केवल एक था, भगवान श्री राम को कुटिया से दूर ले जाना। यही रावण की पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगर मारीच सफल नहीं होता तो सीता हरण भी संभव नहीं होता। अगर पूरे ट्रेलर में किसी एक सीन ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वह था जटायु और रावण का युद्ध। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच पहली सीधी टक्कर है, जहां एक बूढ़ा पक्षीराज जानता है कि शायद वह जीत नहीं पाएगा, फिर भी वह रावण के सामने खड़ा होता है। यही जटायु के चरित्र की सबसे बड़ी महानता है। वह जानते थे कि सामने लंका का सबसे शक्तिशाली राजा है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय माता सीता की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। अगर फिल्म इस भाव को सही तरीके से दिखाती है तो यह सीन थिएटर में लोगों की आंखें नम कर सकता है। ट्रेलर में कुछ सेकंड के लिए भगवान परशुराम की भी झलक दिखाई देती है। हालांकि उनका चेहरा पूरी तरह नहीं दिखाया गया, लेकिन उनके हाथ में दिव्य धनुष और तेजस्वी व्यक्तित्व साफ संकेत देता है कि यह वही ऐतिहासिक क्षण है जब शिव धनुष टूटने के बाद परशुराम श्री राम के सामने आते हैं। यही पहली बार दुनिया को एहसास होता है कि भगवान श्री राम को साधारण राजकुमार नहीं है। अगर यह पूरा संवाद फिल्म में प्रभावशाली ढंग से फिल्माया गया तो यह भी सबसे दमदार सीक्वेंस में से एक हो सकता है। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे चर्चित फ्रेम में से एक पर, कुंभकर्ण। विशाल शरीर, भारी कदम और स्क्रीन पर उसकी मौजूदगी अलग एहसास देती है।
लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, अगर फिल्म का पहला भाग सीता हरण तक सीमित है तो फिर कुंभकर्ण की झलक क्यों दिखाई गई? मेरी राय में इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, मेकर सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि दूसरे भाग का स्केल कितना विशाल होने वाला है। दूसरा, यह केवल एक टीजर शॉट हो सकता है जो कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि भविष्य की झलक हो। अब आखिर में फिर उसी सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हनुमान जी कहाँ हैं? क्या रामायण भारतीय सिनेमा का नया इतिहास लिख सकती है? अगर मेकर्स ने कहानी की आत्मा को बरकरार रखा, भावनाओं को सही तरीके से प्रस्तुत किया और वीएफएक्स का स्तर ट्रेलर जैसा या उससे बेहतर रखा तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय पौराणिक सिनेमा के लिए नया बेंचमार्क बन सकती है। लेकिन अंतिम फैसला हमेशा दर्शक करेंगे। ट्रेलर उम्मीद जगाता है, अब बारी फिल्म की है। तो दोस्तों, यह था मेरा पूरा रामायण ट्रेलर ब्रेकडाउन। अगर आपको इस सीरीज में कोई ऐसी डिटेल्स मिली जो पहले कभी नोटिस नहीं की थी तो नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यह भी लिखिए कि ट्रेलर का आपका सबसे पसंदीदा सीन कौन सा था। अगर आपको ऐसी ही मूवी ब्रेकडाउन, बॉक्स ऑफिस अपडेट और डिटेल्स एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।